सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 जिसका नाम है महागिरी। महागिरी शब्द से आप क्या सोच पा रहे हैं? महागिरी, महान है जो गिरी यानी बहुत बड़ा, ठीक है, महान। तो चलिए अब पाठ का परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह पाठ है। इस कहानी में बताया गया है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें बाधा आ जाए तो हमें उसके कारण पर विचार करना चाहिए। यदि महावत महावत गड्ढे में झांक कर देख लेता तो हाथी हिंसा का शिकार ना होता। हिंसा करने वाले नहीं जानते हैं कि वे जिन पर हिंसा करते हैं उनका भी कोई पक्ष है, मतलब उनका भी जीवन है। आइए पढ़ते हैं इसी कहानी के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर हमें यह संकेत मिलता है कि यह कहानी एक हाथी और महावत के बारे में है, जिसमें शायद वह हाथी के बारे में, हाथी की सेहत को ध्यान में ना रखते हुए अपनी मौज मस्ती में उसका इस्तेमाल करता है। तो चलिए आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। महागिरी एक विशाल हाथी था। एक विशाल हाथी था जिसका नाम क्या था? महागिरी था। महागिरी एक विशाल हाथी था। एक व्यापारी उसका स्वामी था। वह अक्सर महागिरी को जंगल में बड़े बड़े लट्ठे ढोने के काम में लगाता। शादी ब्याह में वह महागिरी को दूल्हे की सवारी के लिए भेजता। जब कभी मंदिर में कोई उत्सव होता तो वह महागिरी को जुलूस में सबके आगे चलने के लिए भेजता। एक बार गांव के मंदिर में ध्वज फहराने के लिए पेड़ के तने से एक खंभा तैयार किया गया। मतलब वो जो हाथी था जिसका नाम क्या था? महागिरी था। उसका जो उसका मालिक यानी कि जो महावर था, वो क्या करता था उसका इस्तेमाल? कभी उसको ले जाता लट्ठे ढोने बड़े बड़े जंगलों में, कभी कभी शादी ब्याह में उस पर दूल्हे को बिठाता, कभी मंदिर में कोई उत्सव होता तो आगे आगे उसको सवारी बना के चलाता, है ना। इस प्रकार से चलाता, उसका इस्तेमाल वह करता था। और एक बार क्या हुआ, गांव में ध्वज फहरा रहे थे। ध्वज फहराने के लिए एक खंभा लगाना था। फिर क्या था कि खंभा काफी लंबा और भारी था। गांव वाले उसे उठा नहीं पाए, इसीलिए मंदिर तक उठाकर ले जाने के लिए महागिरी को लाया गया। गांव वालों ने मंदिर के सामने एक गहरा गड्ढा खोदा। वे चाहते थे कि महागिरी खंभे को इस गड्ढे में गाड़ दे। महागिरी खंभे को गड्ढे तक ले गया, तभी अचानक वहां रुका और एकदम पीछे हट गया। महावत ने खंभा गड्ढे में गाड़ने के लिए महागिरी को हाँका, परंतु वह अपनी जगह से न हिला। उसे बहुत हाँका, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। महावत ने उसे अंकुश चुभाया। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने महावत को बुरा भला कहा कि यह निकम्मा महावत है। यह सब सुनकर महावत को गुस्सा आ गया। उसने महागिरी को और अंकुश चुभाया। महागिरी दर्द के मारे तिलमिला उठा। उसने खंभे को दूर फेंक दिया। अच्छा, क्या हुआ कि मंदिर के पास एक खंभा लगाना था जो कि बहुत भारी था। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो महावत को बुला लेते हैं और उसका जो हाथी है महागिरी, वह क्या करेगा, खंभे को गड्ढे में गाड़ देगा और खंभा लग जाएगा। तो फिर क्या था, फिर वो महागिरी जो है वो उस खंभे को लेकर के आया और जो गड्ढा खुदा था उसमें उसको डालने के लिए कहा, लेकिन वह गड्ढे में नहीं डाला। मंदिर तक तो ले आया लेकिन गड्ढे के पास ला करके वह रुक गया। फिर महावत ने क्या किया, उसको चुभाया। फिर भी वह नहीं हिला। फिर भी वह घबरा रहा था, नहीं हिला। फिर और चुभाया, फिर वह और घबरा गया, लेकिन वो नहीं हिला। फिर बहुत तेज से जब चुभाया तब लोगों को भी यह बात बुरी लगी। लोग भी महावत को बुरा भरा बोलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाथी ने जोर से तिलमिला गया दर्द से और उसने उस खंभे को उठा करके दूर फेंक दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। महागिरी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। झटका खाकर महावत दूर जा गिरा। यह देख लोग बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि हाथी पागल हो गया है। वे सब वहां से भाग खड़े हुए। अब क्या हुआ, जब उसको चोट लगी तो हाथी ने क्या किया, उसने महागिरी ने अपने महावत को उठा करके दूर फेंक दिया। सब लोगों को क्या लगा कि हाथी पागल हो गया और सब डर गए और दूर भागे। फिर क्या था, महागिरी अब वहां अकेला था। वह गड्ढे के पास आया और फिर उसने अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाली, वहां से कोई चीज निकाली और धीरे से जमीन पर रख दी। यह एक छोटी सी बिल्ली थी
जो गड्ढे में छिपी बैठी थी। गांव वाले दूर खड़े महागिरी की हरकत देख रहे थे। अब उनकी समझ में आ गया था कि महागिरी महावत का आदेश क्यों नहीं मान रहा था। विशाल हाथी उस छोटी सी बिल्ली की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सब उसे खुशी से महागिरी की ओर दौड़े। सब क्या दौड़े? महागिरी की खुशी से दौड़े। तब महागिरी ने लकड़ी के भारी खंबे को उठाया और उसे गड्ढे में टिका दिया। वह उसे अपनी सूंड से पकड़े रहा ताकि लोग गड्ढे में मिट्टी भर दें। देखिए कितना कितना बुद्धिमान हाथी है, कितना बुद्धिमान महागिरी निकला। उसने क्या किया, जब सब डर के मारे पीछे हट गए तो उसने क्या किया, अपनी सूंड को गड्ढे में घुसाया, वहां से कुछ निकाला। और वो क्या थी? एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली थी। उस बिल्ली को उसने प्यार से निकाला। सबने महागिरी की इस हरकत को देखा और सब बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए कि महागिरी ने क्या किया, उसको बिल्ली को बचाने के लिए उसने उसके ऊपर खंभा नहीं रखा। फिर उसके बाद क्या किया, महागिरी ने उस खंबे को उठाया और हाथी ने उस खंबे को रख दिया कहाँ? गड्ढे में, और पकड़े रहा ताकि बाकी लोग उस पर मिट्टी डाल सके और वो गड्ढा पूरा भर सके और खंबा खड़ा हो सके। चलिए आगे देखते हैं। लोगों ने महागिरी को बड़े प्यार से थपथपाया। वे उसके लिए बहुत सारी मिठाइयां और फल लेकर आए। उन्हें इस बात का दुख था कि बेकार ही महागिरी को इतनी चोट पहुंची। उस दिन से महागिरी सबका चहेता बन गया। बच्चे उसे बहुत प्यार करते और जब कभी व्यापारी बच्चों को महागिरी पर मुफ्त सवारी करने देता तो वे बहुत ही खुश होते। मतलब जब ये सब हुआ तब सबने महागिरी को समझा कि महागिरी क्या है, एक बहुत ही अच्छा जानवर है, बहुत ही अच्छा योग्य हाथी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सब उसे बहुत प्यार करने लगे, उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और बच्चे उसे प्यार से उसको देखते, उसे प्यार से छूने की कोशिश करते। फिर जब व्यापारी उन्हें मुफ्त में सवारी करने देता तब सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते। ठीक है बच्चों, तो यह थी महागिरी, हाथी और महावर की कहानी। ठीक है बच्चों, और यह कहानी हमें यह सिखाती है, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें दूसरों को भी, जानवरों को भी प्यार करना चाहिए। हमें उन कभी भी बाधा आए तो उसको हमें सुलझाना चाहिए, उस बाधा को समझना चाहिए कि क्या बाधा है, क्या रुकावट है। अगर हम उस बाधा के कारण का पता लगा पाएंगे तो हम उस कठिनाई को, उस बाधा को, मुसीबत को बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं, उस मुसीबत से हम बच सकते हैं। जिस प्रकार हाथी ने, महागिरी ने अगर उस मुसीबत को देखा, बिल्ली को बाहर निकाला, सब लोग उस मुसीबत को नहीं देख पाए, केवल हाथी देख पाया। उसने उस बिल्ली को निकाला, पूरी पहले बाधा को सॉल्व किया यानी कि हल किया, उसके बाद उसने उस खंबे को उस गड्ढे में गाड़ दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कभी भी कोई बाधा आती है तो हमें झल्लाना, गुस्सा नहीं करना चाहिए व्यापारी के जैसे। हमें क्या करना चाहिए, पहले उस समस्या को जानना चाहिए, समझना चाहिए और वो समस्या क्यों आई है उसका कारण पता करना चाहिए। फिर उसके बाद उस समस्या को हल करना चाहिए और जीवन में फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार महागिरी हाथी ने गड्ढे की समस्या को समझा, उस समस्या को हल किया और फिर अपना काम जारी करते हुए वह आगे बढ़ा। तो बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जिसे हमें पूरे जीवन भर में याद रखना है। तो चलिए बच्चों, इस सीख के साथ इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब मैं आपसे अगली सीख के साथ अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।